सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल अहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत, और आज हम बात कर रहे हैं कॉकटेल्स ही के बारे में। सो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको अपनी रिसर्च दिखा रहा हूं, जो मैं रिसर्च कर रहा हूं कॉकटेल के हवाले से। वो रिसर्च मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूं कि कॉकटेल में किस तरह इन्जॉय किया जाता है। बर्ड ऐसा हो जिसमें आप इन्जॉय करें। सो ये देखें, ये देखिए माशाल्लाह से, इनको आप देख लें। ये हमारी रिसर्च है, और हम रिसर्च क्या कर रहे हैं बेसिकली। इसमें रिसर्च वाली बात क्या है, बच्चे दिए हैं बस, इसमें रिसर्च कहाँ से आ गई। कई लोग होता है ऐसे सवाल सोचते हैं, ये ज़रा पकड़ना है यार, इसका कुंडा बार बार एक तो नीचे हो जाता है। मेरा दिल करता है मैं अपना सर काट लूँ जब कुंडा जब नीचे होता है ना वीडियो बनाते हुए। अच्छा, अब ये देखें पेयर माशाल्लाह से। ये जो मेल है, हम लोग काम कर रहे हैं कि जो हमारे पास वाइल्ड कॉकटेल्स हैं इनका डर ख़त्म हो जाए, इनका डर ख़त्म हो जाए, ये थोड़ा सा नॉर्मल रूटीन की तरफ आ जाएं ये, यानी कि बच्चों को सेटिस्फाई होके पालें ये। मैं तो ये चाह रहा हूँ काफ़ी टाइम से। और आप देखें कि आज हमारे साथ जो हमारे भाई वीडियो बना रहे हैं, इन्होंने अब ये बाहर आने की कर रहा है बार बार। इसको थोड़ा सा बंद करते हैं, फिर इसको दोबारा खोल लेंगे। अच्छा, आप ये देखें कि हमारा जो हम जो वीडियो बना रहे हैं, आप इसके कपड़े देख लीजिए, रंग बिरंगे कपड़े हैं। कॉकटेल को ऐसे कपड़े से ना डर जाता है, बिकॉज इसमें बहुत शार्प कलर है, रेड है, ब्लू है, और फिर ये नेवी ब्लू है, या आई थिंक ब्लैक है, जो भी है ब्लैक लग रहा है, और फिर नीचे ब्लैक जो है वो पैजामा है। सो इस तरह के कलर से कॉकटेल बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा। अब ये मेल बाहर आ गया है, ठीक है। ये बच्चों को भी मेरे ख्याल से नहीं फीड करवा रहा है, या क्या है क्या नहीं। पिछली पार्ट में आपने देखा था जी कि मैंने बच्चों को कुछ बच्चा मैंने निकाल दिया था, एक बच्चा मैंने निकाल दिया था और इनके साथ डाला था। सो उसी के कुछ देर बाद की ये वीडियो है, और अभी तक भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ इसको कि क्या पेरेंट्स इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, या करने वाले हैं, या नहीं करने वाले हैं, या जो भी है। सो हम इस पर नज़र रखेंगे। अगर ये बच्चा मर गया तो देखें अल्लाह की मर्ज़ी, क्योंकि इनके जो इसका जो अपने पेरेंट्स हैं वो इसको प्रॉपरली फीड नहीं करवाते उस तरह से जिस तरह करवानी चाहिए। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखें, गौर से सुनिएगा, बच्चे बचाने के तरीके क्या होते हैं। बच्चे बचाने के तरीके, मैं आपको बच्चे बचाने के तरीके बताता हूँ कि हम लोग किस तरह बचाते हैं, क्या करते हैं। अब ज़रा गौर से मेरी बात सुनिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरी रिसर्च है क्या। सो गाइज, रिसर्च ये है कि मैं मना करता हूँ कि आप जो है वो सूरजमुखी के बीज बहुत ज़्यादा मत डाला करें। कॉकटेल जो है ना वो बच्चे एक्सपायर होने का ख़तरा होता है। लेकिन मेरे आपने दाने में देखा कुछ जगहों पे सूरजमुखी के बीज थे। कुछ पेयर को मैं मुट्ठी भर के डालता हूँ सूरजमुखी के बीज। अब आप ये सोचेंगे कि ये एक टाइम में हम एक चीज़ मना करते हैं और वही एक चीज़ हम इसके पास देख रहे होते हैं कि वो यूज़ कर रहा है। तो ये क्या क्या कर रहा है ये, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सुने गौर से। कॉकटेल की जो असल खुराक है ना वो क्या है, मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, लाल कंगनी। सबसे ज़्यादा कैनरी सीड खाता है। कैनरी सीड, बारीक कंगनी, लाल कंगनी, मोटी कंगनी और लाल चावल ये 5 चीज़ें मैं डालता हूँ दाने के अंदर। और अपने बर्ड्स को कैनरी सीड ज़्यादा देता हूँ, ज़्यादा जानबूझ के, क्योंकि मैं इन पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ डिफरेंट किस्म के। अच्छा, मान लो कि मेरा कोई एक पेयर है जो फीड नहीं करवा रहा बच्चों को। अब मैं क्या करूँगा, मैं उसको वो चीज़ें दूंगा जो उसने पहले कभी नहीं खाई, या हो सकता है जो ज़्यादा शौक से खा रहा हो। तो मैं क्या करूँगा, सूरजमुखी चेक करूँगा कि ये ज़्यादा खा रहे हैं। अगर ये ज़्यादा खा रहे हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, क्यों, क्योंकि ज़्यादा खाएंगे तभी तो फीड करवा पाएंगे। अगर ये सनफ्लावर सीड्स नहीं खा रहे ज़्यादा, फिर मैं कोशिश करूँगा जई डाल के चेक करूँ। 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, एक तो सूरजमुखी का बीज, एक जई, और तीसरा कैनरी सीड। ये 3 चीज़ें बहुत खाते हैं। तो कैनरी सीड खाना तो इतना अच्छा है, फ़ायदेमंद है, हेल्दी है, बट ज़रूरत से ज़्यादा सनफ्लावर सीड्स और जई ये खाना इतना कुछ ज़्यादा हेल्दी होता नहीं है। लेकिन जब आपने बच्चों को बचाना है तो भाई एक्सपेरिमेंट करना है। अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, आप ज़रा देखें गौर से, आ जाओ। अब चूंकि इसने ब्रीड की हुई है, इसका पहला क्लच था, सो आई वॉज वरिड कि ये क्या करेंगे, विल दे बी एबल टू फीड देम प्रॉपरली और नॉट। सो आई वर्कड हार्ड। अब मैंने क्या किया, पहला ब्रीड होने के बावजूद अब मैं चेक कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ एग्जामिन कैसे करते हैं। अच्छा, पहले मेरा फेस दिखाना ज़रा। मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जामिन कैसे करते हैं, क्योंकि कॉकटेल, हर कॉकटेल दूसरे कॉकटेल से डिफरेंट होता है। दे ऑल आर पर्सनैलिटी। हर केज की अलग कहानी है कॉकटेल के अंदर। लव बर्ड्स में, बजीज़ में, फिंचेस में, जावा में ऐसा नहीं होता। सारे एक तरह से बिहेव करते हैं, एक ही तरह भाग के घुस जाते हैं बॉक्स के अंदर, या एक ही तरह से काम कर रहे होते हैं। कॉकटेल जो है ना वो अपने आप को एक पर्सनैलिटी समझता है।
इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक रिसर्च दी थी जो मेरी वायरल हो गई थी, चैनल उसके बाद ही बना है। वो रिसर्च क्या थी कि कॉकटेल वाहिद ऐसा बर्ड है, पूरी कॉकटू फैमिली, कॉकटेल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉकटू, इसको मिनी कॉकटू कहा जाता है। पूरी कॉकटू फैमिली जो है ये इतनी सेंसिटिव होती है और इतनी दिमागी तौर पे तेज़ होती है कि इनका जो ध्यान है वो पिंजरे से अंदर कम होता है और पिंजरे के बाहर क्या चल रहा है वहाँ ज़्यादा होता है। इनका ओनर कौन है इनको पता होता है। मेरी जगह कोई और आके दाना डालेगा इनको पता चल जाएगा। अभी आप ये देख लें, ये देखें ज़रा दिखाना, देखें। अब आप ये चेक करें कि ये किस तरह बैठे हुए हैं और ये इनको लग रहा है कि इनको ये क्या लग रहा है, ये देखें, ठीक है। ये फर्स्ट क्लच है इनका। इनको क्या लग रहा है, इनको लग रहा है बेसिकली, इनको लग रहा है कि ये कुछ नया डालने वाला है। सो इसका मतलब ये है कि ये भूखे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ एग्जामिन कैसे करते हैं। दाने को देखो ज़रा, दाना दिखाना, दाने को फोकस करो। अच्छा, मैं जई डालना पसंद नहीं करता बट ये सही से फीड नहीं करवा रहे थे तो मैंने जई डाल दी, ठीक है। तो मैंने जई डाल दी। अब ये फीड करवा रहे हैं और जई भी अच्छी खासी तादाद में ये खा रहे हैं, काफ़ी अच्छी तादाद में ये खा रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं जी, हम जो है वो जई थोड़ी सी और ऐड करके देख लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ जई ऐड करने के बाद क्या हो रहा है। इसको पॉज करना। सो गाइज़, ये मैं जई लेकर आ गया हूँ। आप जई दिखाना ज़रा जूम करके। हर चीज़ होनी चाहिए। ये मेरे हाथ में जई है, ठीक है, ये देख लें आप, ये जई मैं डाल रहा हूँ। ठीक हो गया जी। अब जई डालने के बाद आप ज़रा इनको देख लें, ये क्या कर रहे हैं। वो नीचे देखें ज़रा, ये देख रहे हैं आप, मतलब ये देखें, मतलब हालांकि दाना मौजूद है लेकिन इनको क्या है कि कुछ ना कुछ, कॉकटेल का पूरा केस ही यही है कि ये खाने पे चलता है जो इसको अच्छा लग रहा है। हो सकता है आप अगर जई डालें अपने पेयर को तो वो ना खा रहा हो, माइट भी पॉसिबल। मेरी बताई हुई चीज़ अगर आप अपने पेयर के साथ कर रहे हो वो उस तरह से नहीं बिहेव कर रहे हो। यही तो पूरी रिसर्च ही यही थी कि ये अलग अलग पर्सनैलिटी जैसे इंसानों में होता है। आप मुझसे मुख्तलिफ सोच रखते होंगे, मेरा भाई मेरे से अलग सोच रखता होगा, मेरे फादर जो सोच रहे होंगे हो सकता है मैं उससे डिफरेंट सोचता हूँ। तो रिएक्शन भी हमारे अलग अलग होते हैं। इस तरह कॉकटेल के अंदर भी रिएक्शन होते हैं, इनके अलग अलग किस्म के पर्सनैलिटी बिहेवियर होते हैं इनके। सो ये देख लें, मैंने इसको अच्छे से मिक्सअप कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि ये क्या कर रहा है, खा रहा है, क्या करना क्या चाह रहा है, समझ में आ जाए चीज़। ये देखें, ये मैंने यहाँ पर, ये देखें, ये बाहर आ जाएगा अगर मैंने इसको, ये देखें, ये मैं डाल दिया है। और अब हम चेक करेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, क्या ये खा रहे हैं। देखें, अब फीमेल तो खाना शुरू हो गई। ये फीमेल खा रही है और इसको समझ में आ रहा है, मतलब ये थोड़ा सा इंजॉय कर रही है खाने पीने को। सो अब ये क्या करेंगे कि हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे इनसे कि जी अगर ये अच्छा खा पी रहे हैं तो फिर ये बच्चों को फीड भी ठीक से करवाएंगे। अब एक बार बच्चों का ओवरव्यू थोड़ा सा ले लेते हैं दोबारा से। बच्चे फ़िल वक्त तो ठीक ही दिख रहे हैं। मुझे फ़िक्र है येलो वाले बच्चे की जो हमने फॉस्टर किया है, मुझे उसकी ज़्यादा फ़िक्र है। सो मैं बार बार मैं उसी को देख रहा हूँ। और ये आप देखें, ये अंडे का छिलका ये मैंने नीचे फेंक दिया ताकि बच्चा कोई फंसा ना जाए बिला वजह। अब मैं क्या कर रहा हूँ जी, इसको मैंने बंद कर दिया, इनको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो ये कि जहाँ से इस बच्चे को लाया गया था उन पेरेंट्स का क्या रवैया है, वो क्या सोच रहे हैं, कंफर्टेबल हैं या नहीं है। दे आर वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि पुराना पेयर है ना, ये पुराना पेयर है इसलिए कंफर्टेबल है। सो इनके एग क्या करूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ट्रांसफ़र करने चाहिए, लेकिन अब जहाँ करने हैं वहाँ पर जाहिर सी बात है कि मैंने नेस्टिंग डाली है तो वहाँ पे अभी नहीं कर सकते। वो पेयर थोड़ा सा हड़बड़ा गया है जिस पेयर के नीचे इसके एग रखने थे। अब मैं आपको बताऊँगा मैं करना क्या चाह रहा हूँ। मैं यहाँ फॉस्टर करना चाह रहा था बट यहाँ पे ये है, इशू क्या है, इशू ये है जी कि यहाँ पर नेस्टिंग की है तो अब पता नहीं ये अंडों पर उस तरह से बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे। हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये कंफर्टेबल बहुत हो गए, ये देखिए ये अभी भी बैठ रहे हैं अंडों पे, ये अभी भी अंडों पर बैठ रहे हैं। तो इट मीन्स कि हम क्या कर सकते हैं, वो जो हमारे पास अंडे हैं वो हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, वो अंडे हम यहाँ पर रख सकते हैं। बट ये पेयर जो है कुछ अलग हरकतें कर रहा है। इसकी फ़ीमेल जो है ना, आई थिंक कि थोड़ा सा ठंड लग रही है उसको, क्योंकि आप देखें इनकी ड्रॉपिंग्स ग्रीन नज़र आ रही हैं, सही है। तो इसमें एक रिस्क हो सकता है, और वो रिस्क क्या होगा
कि अल्लाह ना करे अगर ये बीमार हो गए या ये मरा गए तो वो जो बच्चा मैं यहाँ फॉस्टर करूँगा ऑब्वियसली वो इनो विनो का होगा। तो अब हम इसको यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ थोड़ा सा केस जो है ना डिफरेंट हो गया, तो हम यहाँ पर नहीं कर सकते फॉस्टर। तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लच का इसके इंतज़ार करेंगे और वो जो पेरेंट्स बैठे हुए हैं उनको एज इट इज़ बैठा रहने देंगे और इंतज़ार करेंगे कि अगर उनके क्लच में से एक और बच्चा निकल आता है, उनके क्लच में से अगर एक और बच्चा निकल आता है और ये वाले इस वाले बच्चे को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम वो वाला बच्चा भी यहाँ लेकर आ सकते हैं। ठीक हो गया। अगर मान लें कि ये बच्चा मर जाता है या ये बच्चा ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कल मैंने देखा भूखा है, अगर ये कल भी भूखा है तो मैं क्या करूँगा, इसी बच्चे को अगर ये ज़िंदा हुआ उठा के वापस इसके पेरेंट्स के पास डाल दूँगा। आप दिमाग देख रहे हैं, इस तरह से चलाना है आपने, इस तरह से। इनका फॉस्टर किया हुआ बच्चा अगर उन पेरेंट्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, चूँकि ये भी अपने अंडों के साथ बैठे हुए हैं, तो वही बच्चा क्या होगा, इसमें से एक बच्चा और निकल आएगा तो वही बच्चा वहाँ से उठा के मैं यहाँ डाल दूँगा और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि कल तक इसमें एक और बच्चा हैच कर जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आ जाते हैं नीचे एक और पेयर की तरफ। ये हमारा सबसे पुराना पेयर है, सबसे पुराना, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और इन पर मेरी रिसर्च बहुत अच्छी थी, सो मैं वायरल हो गया। अब इनकी ब्रीड का इंतज़ार कर रहे हैं, इनके क्लचेस बहुत ज़बरदस्त होते हैं। सो गाइज़, आई थिंक कि आज के लिए वीडियो यहाँ तक बहुत है। इन्जॉय करें, बर्ड वो रखें जिसमें मज़ा आए, दिमाग इस्तेमाल करना पड़े। 2 पेयर रखोगे तो भाई फॉस्टरिंग कहाँ से करोगे, 1-2 पेयर का वाली कहानी है ही नहीं कॉकटेल के अंदर। सो हमें थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ता है। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।